हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशियन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज बात करेंगे मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में। 2018 से लेकर 2019 तक एक साल के बीच में जो लास्ट ईयर का रिस्पांस था और इसी ईयर के रिस्पांस में जो वीज़ा के रिस्पांस में काफ़ी डिफरेंस है। पिछले साल बहुत कम वीज़ा निकल रहे थे, काफ़ी मीन्स टाइम लग रहा था जब भी हम अप्लाई कर रहे थे। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी वीज़ा नहीं आते थे। अब 2019 में ऑलमोस्ट सारा चेंज हो चुका है। अभी गवर्नमेंट ने कोटा इशू करना शुरू कर दिया है और वीज़ा भी काफ़ी अच्छा जो है आ रहे हैं और टाइमली आ रहे हैं। समटाइम विद इन 1 वीक, एक हफ्ते से लेके 1.5 महीने के बीच में कभी भी वीज़ा आ रहा है और सबको, जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट सबको वीज़ा मिल रहा है, तो कोई भी रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा टाइम है, अगर आप लोग जो भी अपना मन बना रहे हैं तो आप लोगों को इस टाइम अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जब गवर्नमेंट के पास भी कोटा है, कंपनीज को भी वर्कर चाहिए और वीज़ा भी हो रहा है। क्योंकि जैसे पहले होता था कि कई बार मेडिकल करवा लिया, बायोमेट्रिक करवा लिया, उसके बाद वीज़ा 1 महीना 2 महीने नहीं आता था, फिर मेडिकल एक्सपायर हो जाता था, लॉस होता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में वीज़ा अप्लाई करो, 1 से 1.5 महीने में मैक्सिमम, बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आपको वीज़ा जो है मिल जाता है। और वर्कर सिर्फ वही अप्लाई करें जो वर्कर्स जो हैं काम कर सकते हैं जाके वहाँ पे। अभी हमारे जो वीज़ा आए हैं, मेरे पास पासपोर्ट पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो वर्कर्स अभी जाने वाले हैं तो उनका जो है वीज़ा मैं आपको दिखा दूँ। इससे क्या होता है कि आपको अपडेट मिलती रहती है कि हाँ वीज़ा आ रहे हैं। तो जैसे ये हैं मिस्टर वीरेंद्र पाल सिंह, आप इनका वीज़ा देख सकते हैं। ये वीरेंद्र पाल सिंह है, इनका वीज़ा आया है। इसके बाद हैं रोहित कुमार। अभी अराउंड 15 के आसपास वीज़ा अभी अप्रूव हुए इस हफ्ते में, इस वीक में जो हमारे पास स्टैंपिंग्स आई हैं, और रेगुलर एवरी वीक जो है वो वीज़ा आ रहे हैं। ये है मिस्टर महेश, इनका वीज़ा आया है। यह सुनील कुमार। अब मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको, और ये अभी के इसी मंथ के वीज़ा हैं। अभी जो कुछ लड़के इनमें से थे जिनका वीज़ा विद इन 1 वीक जो है ऑनलाइन हो गया था। ये सरोज, विनय सरोज, इनके पासपोर्ट मेरे पास आज ही रिसीव हुए हैं, तो मैंने आपको इनकी टिकट्स, इनका वीज़ा सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये मिस्टर मोहन है। दिखाने का पर्पस ये होता है कि आपको पता चलता रहे कि कौन से वीज़ा आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। ये शक्ति है। तो ये इस तरह से ये कुछ वीज़ाज़ हैं जो कि आप चाहते हैं आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका भी वीज़ा 15 दिन से लेके आप 1.5 महीना तक मैक्सिमम सोच के चलिए, इसके बीच में आपको वीज़ा मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें अप्लाई सिर्फ वही करें जो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपका टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम हमने 3 साल कंपनी में लगाने हैं। क्योंकि 3 साल कंपनी में लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 3 साल कंपनी में प्रॉपर लगाते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, तो 8 से 9 लाख रुपए कम से कम बचा लेंगे आप 3 साल में। जबकि आप इंडिया में अगर रहते हैं तो इतना बचाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इंडिया में हम जो है 10-15 हज़ार सैलरी ले रहे होते हैं। 10-15 हज़ार सैलरी अगर हमारी होती है तब भी हम उसमें से आधी ही बचा पाते हैं। अगर आप मलेशिया में जा रहे हैं तो अराउंड आप स्टार्टिंग के 3 महीने छोड़ के, 3 महीने बाद, स्टार्टिंग के 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें ओवर टाइम लगता है नहीं लगता है वो कोई गारंटी नहीं होती है। बेसिक सैलरी 1100 रिंगिट होती है, बाकी ओवर टाइम होता है। 26 दिन काम होता है, 8 घंटे डेली का। 26 दिन 8 घंटे डेली आपको लगाना पड़ता है। तो आप जो है 1100 रिंगिट 20,000 बनता है, और ओवर टाइम के साथ जो लगता है वो आपका 25,000 से लेके 35,000 तक सैलरी बनती है। अभी मैंने नेक्स्ट मंथ शायद मैं जाऊंगा मलेशिया, तो मैं आपको ऐसे भी अपने वर्कर से, ओल्ड वर्कर से जो है कोशिश करूंगा उनका इंटरव्यू करने का, उनसे बात करने का, जो 2,500 हज़ार रिंगिट सैलरी ले रहे हैं, मतलब 45,000 के करीब सैलरी ले रहे हैं। और जैसे मेरा उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि सर शायद नेक्स्ट टाइम जो है 3,000 के करीब जो सैलरी मिल जाए। बड़ी हर वर्कर को नहीं मिलती है, इतना नहीं होता है, बट मैं फिर सिर्फ 1500 से 2,000 तक का मैं कह सकता हूँ कि आपको इतनी सैलरी, अगर आप मेहनत करते हैं, ओवर टाइम प्रॉपर लगाते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयर है उसका अच्छी तरह काम करते हैं, तो आपको आराम से 1500 से 2000 तक सैलरी महीने की बन सकती है, जो कि 25,000 27,000 से लेके 35,000 तक आराम से होती है।
तो इसमें सिर्फ मेहनत करने वाले जाएं, जिन्होंने मेहनत करनी है। सरदार भाई इसमें नहीं जा सकते, टर्बन वाले सिंह जा सकते हैं, इनके पास सिंह लगा हो, बस टर्बन ना लगी हो, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अभी नहीं ले रही हैं, बिल्कुल मना कर रही हैं। हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड, यूपी, बिहार और किसी भी स्टेट से जा सकते हैं। पंजाब के एप्लीकेंट्स भी जा सकते हैं, बस सिर्फ जिनकी टर्बन ना हो। तो आपको लगता है आपने अप्लाई करना है तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप 3 साल वहाँ पे लगा लेते हैं, 8 से 10 लाख रुपए आप 3 साल में बचा सकते हैं। वो कैसे? जैसे आपकी 25 से 25,000 सैलरी लेके चलिए, आप बाकी छोड़ दीजिए, कम से कम 25,000 आपने महीने का कमा रहे हैं, सोच के चलिए। उसमें से आप अपना 2,000-3,000 खाने का निकाल रहे हैं, 2,000 आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, या मिनिमम कह के चल रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम। तो आपका 20,000 सेविंग महीने की होती है। तो आपकी 1 साल की सेविंग अराउंड आपकी 2.5 लाख रुपए के करीब होती है। तब भी आपका लगभग 7.25 लाख से 7.5 लाख तक का आपका जो है वो 3 साल में बचता है। बट ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। मिनिमम एप्लीकेंट्स कम से कम 25 से 30,000 रुपये जो है वो बचा लेते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं। और जिन्होंने काम नहीं करना होता है वो तो स्टार्टिंग से डे 1 से कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे हवा अच्छी नहीं है, यहाँ मौसम अच्छा नहीं है, यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, मुझे घर की याद आ रही है, या इस टाइप की बहुत चीज़ें होती हैं। बट ऐसे एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने बहुत फ़िल्टर करके एप्लीकेंट्स लेना शुरू कर दिया है। पहले आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक हम क्या करते थे कि जो भी आ रहा है उसको कंपनी में भेज देते थे। अब क्या हुआ है कि अब जब कंपनी में जाके एप्लीकेंट्स ने प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ शौक किया तौर पे चले जाते थे वहाँ पे, जिनको शौक होता था कि हमने तो सिर्फ शौक के लिए जाना है, दिखावे के लिए जाते थे, या फिर होता था कि हमने एक बार अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है। जैसे विदेश में जाके पता नहीं वहाँ पे सोने के पेड़ लगे होते हैं, उससे पैसा तोड़ के जो है वो लेके आना होता है। ये मेंटेलिटी होती है लोगों की। बट इतना ईजी नहीं है बाहर जाना। बाहर जाके जो है वो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जब अपने एक सोशल माहौल से इंडिया से आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वो वाला माहौल नहीं मिलता है। आपके जो साथी आपके साथ हैं, 2-4 दोस्त आपके होंगे, वही दोस्त जो है आपके सुख में दुख में हर टाइम वो साथ में होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको लगता है आप मेहनत कर सकते हैं तब आप जाइए, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं मेहनत तो नहीं जाइए। तो पहले होता था कि हम हर एप्लीकेंट्स को जो है ले लेते थे, अब हमने चेंज कर दिया है। अभी हम कोशिश करते हैं कि हर एप्लीकेंट को जितना ज़्यादा हो सके उस तरह से उनको बताया जाए ताकि वो जाके वहाँ पे काम करें। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो मीन्स कि जिसने कोई काम नहीं किया है इंडिया में वो जाके कर सकता है, तो वो आपको देखना है कि आप कर सकते हैं। मेहनत वाले काम होते हैं, चाहे आप प्लांटेशन में चले जाओ, चाहे आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, चाहे कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, या वही मलेशिया में लोकल्स जो है वो काम नहीं करते हैं। मलेशिया में आपको कौन जो है वहाँ पे रखता है? जो जिस काम को लोकल वर्कर जो है नहीं करते उसके लिए फॉरेनर्स को वहाँ पे रखा जाता है। तो वो इजी काम तो होगा नहीं। इजी काम के लिए लोकल्स भी वहाँ पे बहुत बैठे हुए हैं कि जो बड़े आराम से जो है काम इजी काम करते हैं। सैलरी लोकल्स को भी उतनी मिलती है, फॉरेनर्स को भी उतनी मिलती है। तो ये चीज़ समझिए कि अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तब आप अप्लाई कीजिए। और आज के टाइम में वीज़ा बहुत जल्दी आ रहा है, ये बहुत गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसकी रेंज सैलरी रेंज 25 से 35 हज़ार के बीच की है। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये टिकट है। ये 23 अप्रैल को अमृतसर से कोलालमपुर जो इसकी राजधानी है वहाँ जाएंगे, तो इनकी फ़्लाइट है। तो उसके बाद जो वहाँ से इनका ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो विजिट टू वर्क वाला काम अभी तक चला हुआ है आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें। विजिट टू वर्क पे जाके वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत एजेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत एप्लीकेंट हमारे पास आते हैं जो इस जाल में पहले फंस के अपना जो है नुकसान करवा बैठे हैं। हमारा एक मोटिव है, किसी भी एजेंट के थ्रू जाएं, मैं नहीं कहता हमारे पास आए, किसी भी एजेंट के थ्रू अगर आप जाएं तो इंडिया से प्रॉपर वर्क परमिट पे जाएं। अगर आपको प्रॉपर वर्क परमिट मिलेगा तो उसमें आपको परेशानी नहीं रहेगी। कल को कोई परेशानी भी आती है तो आपको पता है कि आपके पास वर्क परमिट है, आप जो है एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो या फिर आपका जो एजेंट होता है आप उसको बोलिए कि सॉल्व करिए। वो जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो हर कंपनी जो जेन्युइन होगी वो सॉल्व करती है। कोई भी कंपनी आज के टाइम में ये नहीं चाहती कि वो अपने वर्कर्स को गलत तरीके से रखे। अगर कोई कंपनी होती है तो उसको वो चीज़ बताओ कि ये प्रॉब्लम है आपके काम में,
ठीक है। तो ये आप तभी बोल सकते हो जब आप एक वर्क परमिट पे प्रॉपर गए हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हो तो अगर आप 1-2 महीने कहीं पे काम भी करोगे, अगर मालिक सैलरी नहीं भी देगा तब भी आपको जो है आप कुछ नहीं कर सकते, ना कोई कहीं कंप्लेंट कर सकते, ना कुछ कर सकते। अगर आप लीगल होंगे, अगर आपका वर्क परमिट होगा तो आपके पास राइट है, आप कहीं भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, जाना होगा तो वर्क परमिट पे जाइए, अदरवाइज मत जाइए, इंडिया बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपने अप्लाई करना है तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट लेके दिल्ली में मेडिकल बायोमेट्रिक करवा के आप आ जाइए और आपका वीज़ा जो है हम होपफुली 15 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में आपको वीज़ा दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।